आगे प्रसंग है श्री राधा धरती पर गमन और श्री वृंदावन की मांग। लाल कमल के समान नेत्रों वाली श्री राधा श्री कृष्ण को प्रणाम करके प्रेम विच्छेद के भय से कातर हो उनके सामने फूट फूट कर रोने लगी। वे ठहर ठहर कर कुछ दूर तक जाती और जा जाकर बार बार लौट आती थी। लौटकर पुनः श्री हरि का मुख निहारने लगती थी। वो कृष्ण से किसी भी प्रकार पृथक नहीं होना चाहती थी। उन्हें श्री कृष्ण को अपने संग रखने का एक और उपाय याद आया। वह परमेश्वरी श्री राधा प्रभु की 7 परिक्रमा करके 7 बार प्रणाम करके बोली, प्रभु मेरी एक और प्रार्थना है। श्री कृष्ण बोले, प्रिय बोलो बोलो, मैं तुम्हारी हर इच्छा पूर्ण करने को तत्पर हूँ। श्री राधे ने कहा, प्रियतम याद है श्री वृंदावन प्राकट्य का प्रसंग? एक दिन आप बोले थे, हे प्यारी जू, आपका मुख सुषमा का आगार है। मेरा चित्त इसमें ऐसा फंस गया है कि किसी प्रकार निकल ही नहीं पाता। क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आता। आपके मुख को देखकर मन में अनेक भाव उदय होते हैं। मैं तुम्हारा संग छोड़ नहीं पाता। मेरा मन करता है कि तुम्हारे वस्त्र आभूषण श्रृंगार बन जाऊं, तुम्हें हर पल लाड लड़ाया करूं, तुम्हारी सेवा अनंत रूप से करता रहूं। कभी पान बीड़ी खवाऊं, कभी चवर डुलाऊं, कभी श्रृंगार कर तुम्हें आरसी दिखाऊं। तब मैंने आपसे कहा था, हे प्रियतम, तुम्हारी इन्हीं मीठी मीठी बातों पर मैं बलिहारी जाती हूँ। मुझे और कुछ नहीं सुहाता। मेरे नयन आपके मुखारविंद पर अपलक अटके रहते हैं, कहीं चैन नहीं पाती। आपका मुख दर्शन ही मेरा चैन है। भूख प्यास नींद भी नहीं लगती। तुम्हारे प्रेम ने मुझे मोल ले लिया है। अब तुम और क्या चाहते हो? आप बोले हैं, हे प्यारी जू, ललितादी सखी जो तुम्हें लाड लड़ाती है, ये देखकर मेरा मन भी करता है कि तुम्हें उसी भांति लाड चाव से दुलार करूं, वृंदा सखी बनके तुम्हें सदा प्रसन्न रखूं, तेरे मन की जाने के दिव्य प्राकृतिक सुख संपदा तथा अभाव राज्य की अनेक तरंग से तेरी सेवा करूं। तुम तो प्यारी रूप रस प्रेम की राशि हो। तुम्हारा रूप माधुर्य लावण्य जब मोसो मिले तो रस का अपार सागर बन जाता है। वह रस प्रेममयी जमुना जी के रूप में श्री वृंदावन की पावन भूमि पर बहे और अनंत जीवों को सहचरी भाव से भावित करे। हम दो तो ललितादी की गोदी में विलसे, परंतु मेरा मन एक रूप से श्री वृंदावन के रूप से अपनी युगल छवि को लाड लड़ावे। मैंने कहा, हे प्रीतम, मुझे तुम्हारी सब बातें प्यारी लगती है। तुम एक रूप से श्री वृंदावन बनके ललिता जू की मनचाही बात को पूर्ण करो और मेरा संग कभी न छोड़ो। उसी वक्त आपने एक रूप वृंदा का लिया, दूसरा वृंदावन का। वृंदावन की देवी वृंदा देवी है, जो प्रीतम प्यारे दोनों की सखी है, जो युगल की सुख के लिए तन मन प्राण लुटाती है। एक रूप से वृंदावन का प्राकट्य कर वृंदा बोली, प्रिय प्यारी की जय हो। मैंने अपने हृदय कमल पर दिव्य पत्र पुष्प कमल तथा वितान मंडप आदि अति मृदुल मणिमय धरा की रचना करके अनेक चित्रकला से सुसज्जित किया है। आप दोनों का प्रेम रस यमुना जी के रूप में प्रवाहित हो रहा है। आपके जस को नाना प्रकार के पंछी जय जयकार से निरंतर घोषित करते आपके गुण गा रहे हैं। आपकी इच्छा ही मेरी सेवा है। अनेक भावों से मैं तुम दोनों को लाड लड़ाना चाहती हूँ। जब आप वृंदावन और वृंदा के रूप में प्रकट हुए, तब सखियों ने उसकी बहुत प्रशंसा की थी। सखी बोली, अरे इस वृंदावन में तो अनेक लता मंडप
प्रिया प्रीतम के लिए सुख की वर्षा कर रहे हैं। इसमें अनेक सरोवर है जो लता का पोषण कर रही है और प्रिया प्रीतम को सुखी करने के विलास के लिए प्रेरित कर रही है। शुक, पीक, मयूर, कोकिला प्रिय प्यारी के गुण गाकर दोनों को लाड लड़ाते हैं। लताएं झुक झुक कर इनके चरणों में लोटपोट हो जाती है। कोटि कोटि मेघ श्री वृंदावन की सेवा करते हैं और प्रेम की वर्षा निरंतर हो रही है। यहाँ में विराजित कुंड महल अति अद्भुत शोभा से बने हैं, जिसमें छीन छीन होरी हो रही है। हम कुंज बिहारी को नमन करती है। तीन ओर से लिपटी यमुना जी वृंदावन का कंठहार बनी है। यहाँ की यमुना न कहीं से आती है न कहीं पे जाती है। इसमें विशुद्ध रस प्रवाहित है। उसका जल प्रिया, प्रियतम व सखी के कमल से अधिक नहीं। इसमें अरुण, लाल, पीले, नीले कमल अनेक पुष्पों सहित खिले हैं। जब प्रिया प्रियतम इसमें विहार करते हैं तो सब जीव उनकी छवि को निहार कर प्रमुदित हो जाते हैं। इनकी भूमि तो देख सखी चित्र विचित्र मणि से सुशोभित है। मयूर मयूरी के झुंड के झुंड रस में मस्त होकर नृत्य कर रहे हैं, मधुर बोल बोलते हैं। कामदेव भी रति संग वृंदावन की नाना भांति सेवा करते हैं। सखी अपनी श्वास भी अति सावधानी से ले रही है, कहीं लाडली लाड़ के विहार में बाधक न हो जाए। वृंदा बोली, अरे सखियो, तुम धन्य हो जो इतने लाड़ चाव से अपनी मन भावनी जोरी को सुखी करती हो। अब प्रियालाल को एकांत में विश्राम करने दो, तुम सब दूसरी अपनी कुंज में जाओ। श्री राधे ने कहा, हे प्रीतम, आप संग नहीं चल रहे, कम से कम वृंदावन तथा वृंदा के रूप में तो मेरे संग चलो। जहाँ श्री वृंदावन नहीं, जहाँ वृंदा नहीं, जहाँ श्री यमुना नहीं, श्री गोवर्धन नहीं, वहाँ मेरे मन को सुख नहीं मिलेगा। श्री कृष्ण ने तुरंत गोलोक से श्री वृंदावन का अंश 84 कोस भूमि, श्री धाम वृंदावन, श्री वृंदा, श्री यमुना, श्री गोवर्धन आदि धरती पर भेज दिया। श्री राधा अब कुछ न बोल सकी। उनकी सब सखियां भी उन संग चलने आ गई। सब मिलकर गोकुल पहुंची। राधा ने वृषभानुवर के हृदय से श्री कीर्ति माँ के हृदय में प्रवेश किया और वायु से माँ का पेट फुलाया। कीर्ति के गर्भ में श्री राधा के संग सुबल गोप, जो श्री हरि का अंश है, वो भी था। अन्य गोप की पत्नी के गर्भ में गए। गौओं को भी गर्भ हो रहे हैं, सबके तेज बढ़ गए। प्रभु की सभी शक्तियों ने अवतार धारण किया है। लक्ष्मी जी वृषभानु के भाई चंद्रभानु की पत्नी इंदुमती के गर्भ में आई है। प्रथम राधा की वो सखी जो चंद्रावली बनेगी, फिर वही रुक्मणी बनेगी। पार्वती जी प्रथम ललिता नाम की गोपी बनेगी, फिर जामवंती बनेगी। सूर्य तनया यमुना गोपी रूप ले यमुना में बहने लगी, जो विशाखा गोपी बनेगी और राधा की सेवा करेगी। बाद में वही कालिंदी रानी बनेगी। सरस्वती देवी व्रज में शैब्या गोपी बनके चंद्रावली की सखी बनके उनकी सेवा करेगी। बाद में वो मित्रविंदा रानी बनेगी। वेद माता सावित्री व्रज में पद्मा गोपी बन चंद्रावली की सेवा करेगी। बाद में नागनझिति नाम की रानी बनेगी। चंद्र पत्नी रोहिणी श्यामला सखी बन चंद्रावली की सखी बनेगी। बाद में वही भद्रा रानी बनेगी। तुलसी व्रज में तुलसी बनेगी और भद्रा नाम की सखी बनके चंद्रावली की सेवा करेगी। बाद में वही लक्ष्मणा नाम की रानी बनेगी। पार्वती प्रथम विंध्य पर्वत के पर जामवन की पुत्री बनेगी। पुतना उसका हरण करके व्रज में लाएगी, तभी वो ललिता बनेगी। सरस्वती, सावित्री,
रोहिणी, तुलसी ये प्रथम राजकन्या बनी है। उनका राजा के वहां जन्म हुआ। उनका भी पुतना ने हरण किया और व्रज में लाई, तब वो गोपी बनी। फिर पुनः राजकन्या बन के द्वारिका में श्री कृष्ण की रानी कैसे बनेगी? ये सब कथा प्रसंग बाद में आएगा। ये सब 5-25 के जन्म नहीं हुए, अवतार नहीं हुए, अरबों खरबों की संख्या में थे। अतः उस वर्षों में सर्वत्र गर्भवती स्त्रियों के ही दर्शन हुए और सर्वत्र आनंद और हर्ष छाया था।